जब तक व्यवस्था नहीं बनती है तब तक हम को हर गरीब को पैसा देंगे कि आप किसी प्राइवेट इंग्लिश स्कूल में अपने को बच्चा पढ़ा दो। यहाँ का सबसे मूल समस्या है पलायन और गरीबी, अशिक्षा। ये मूल समस्या है। आप कानून को समझते हुए ऐसा इरिटेट कर दिए पदाधिकारी को कि पदाधिकारी ने अपने अधिकार को समझ के पावर को दिखा दिया और आप विधायक क्या मंत्री रहते भी जनता का कोई सेवा नहीं कर सके। नल में जल निकलना चाहिए, वो बकरी का खुट्टा हो गया, गाय का खुट्टा हुआ, ऐसा देखे हैं नजर से। ऐसा नहीं है कि मंत्री जी का। नमस्कार, आप देख रहे हैं कोसी टॉक न्यूज और मैं हूं आपके साथ इमरान खान। अभी हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए तैयार हैं अभय कुमार मुन्ना जी, जो जनसुराज के संभावित प्रत्याशी भी हैं छातापुर विधानसभा से, और इन क्षेत्र की समस्या से हम इन पर बात करेंगे। सबसे पहले आपका कोसी टॉक में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। ये कहना जी मेरा आपसे भी ये पहला सवाल होगा कि आप जिस तरह से क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, उसके साथ ही जो आप जनसुराज ज्वाइन किए हैं, तो आपकी पार्टी का मुख्य जो है कम शब्दों में यानी 3 शब्दों में क्या एजेंडा है मुख्य रूप से आपका? देखिए, हमारी पार्टी का मुख्य एजेंडा तो स्पष्ट है कि हम अभी 5 पॉइंट पर ही काम मुख्य करेंगे जी। इसमें पलायन को कम करेंगे जी। वृद्ध लोगों को 2000 पेंशन देंगे, महिलाओं और जो युवा है उसको 4% इंटरेस्ट पर लोन देंगे जी। पलायन जो लोग कर रहे हैं वो तो हम कह ही चुके। फिर किसानी को उसे मनरेगा से जोड़ेंगे और शिक्षा पर मुख्य रूप से हम ध्यान देंगे। उसके लिए अच्छे विद्यालय की स्थापना करेंगे और जब तक व्यवस्था नहीं बनती है तब तक हम को हर गरीब को पैसा देंगे कि आप किसी प्राइवेट इंग्लिश स्कूल में अपने को बच्चा पढ़ा दें। यही देखिए, जब भी कभी चुनाव होता है या पार्टी अगर अपने कैंडिडेट खड़ा करती है तो उसके पास जो है एक विजन होता है। तो आपको अगर जनता यहाँ मौका देती है तो क्यों मौका देते हैं? आपको क्यों आप चाहते हैं कि हम चुनाव लड़ें और आपको क्यों मौका मिलेगा? ये इसका इतिहास है। हमारे दादा ने स्वतंत्रता आंदोलन में देश की आज़ादी में जेल गए, टेंशन नहीं ली। मेरे पिताजी पूरे जीवन समाज का सेवा की। हम भी समाज के सेवा में शिक्षा के क्षेत्र में रह के सेवा किए, वित्त रहित में 38 वर्षों तक 30 वर्ष। तो हमारा परंपरा जो है सेवा का है और इसलिए हमको सेवा में आना चाहिए और हम इसी उद्देश्य से समाज में आए हैं कि हमारे पिताजी का जो परंपरा है इसको हम लोग आगे बढ़ावें। ये दूसरा था कि आपके जो क्षेत्र है खास करके छातापुर विधानसभा की सबसे मूल समस्या यहाँ की क्या है? क्योंकि आप क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं तो आपको नजर भी आ रहा होगा, तो इसका मूल क्या समस्या है? देखिए, यहाँ का सबसे मूल समस्या है पलायन और गरीबी, अशिक्षा। ये मूल समस्या है। सरकार के द्वारा ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है कि एम्प्लॉयमेंट उन लोगों को हो सकता है। अगर सरकार कहती भी है कि हम बैंक से लोन देंगे तो वो सरजमीन तक पहुंच नहीं पाता है और यहाँ के लोग एकदम तंग तबाह हो गए। सरकार से मदद की बात सुनने के बावजूद भी विश्वास नहीं करते हैं क्योंकि सिस्टम ऐसा पैरालाइज हो गया। भ्रष्टाचार इतने नीचे स्तर से ऊपर स्तर तक पहुँच गया। पहले टेबल के नीचे की बात थी, अब टेबल के ऊपर की बात है। कोई डर भय नहीं, इसलिए लोग त्रस्त हो गया, संस्कार सबका मंद हो गया। यह बड़ा दुखद है बिहार के लिए। तो क्या इस क्षेत्र की जो जन समस्या है तो उस पर जो है जो सत्ता पक्ष है और जिस तरह से कर रहा है तो वो इसको क्यों नहीं दूर किया है? क्या लग रहा है इसकी समस्याएं जो होना चाहिए था 5 साल से 10 साल यहाँ लगातार भी यहाँ पे आपके यहाँ छातापुर विधानसभा क्षेत्र में 2-2 बार मंत्री हैं, उसके बाद 4 टर्म से विधायक है, जबकि छातापुर विधानसभा में 3 टर्म हो गया, उसके बाद राघोपुर पहले विधानसभा था। तो आखिर इन सभी समस्याओं को दूर क्यों नहीं किया गया? एक्चुअली जैसा आपका सोच रहेगा, जो आप सोचेंगे वही आप करेंगे। आपके सोच में ही ये नहीं रहा। आप आज तक राघोपुर और छातापुर को कभी अपना नहीं समझे। अगर आप अपना समझते, आपको यहाँ के विधानसभा के वासियों से दर्द होता तो एज ए विधायक और बाद में आप मंत्री भी अभी हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी समस्या नहीं थी। लेकिन आप काम तो करते हैं
लेकिन फॉर्मेलिटी का ज्यादा निर्वाह करते हैं, भावना से, दर्द से नहीं करते हैं। आपको शायद पता होगा कि 2008 के बाढ़ के बाद हजारों एकड़ जमीन यहाँ बालू हो गया। विधायक जी, मंत्री जी, इसमें जनता को सहयोग करने के लिए कुछ पुलिस प्रशासन के लोगों को क्या ऐसा कह दिए कि आज ये समस्या आ गया है कि अपने खेत से एक ट्रिप बालू नहीं उठा पाता है। हजारों नहीं, लाखों लाख रुपया यहाँ के लोगों को टैक्स के रूप में भरना पड़ा। उस साधारण मंत्री जी के आउटलुक के वजह से ऐसा हुआ। अगर आप पावर में हैं तो कानून से ऊपर तो कोई नहीं। आप कानून को समझते हुए ऐसा इरिटेट कर दिए पदाधिकारी को कि पदाधिकारी ने अपने अधिकार को समझ के पावर को दिखा दिया, और आप विधायक क्या मंत्री रहते भी जनता का कोई सेवा नहीं कर सके और जनता को कष्ट में डाल दिए। जितना भी बाढ़ प्रभावित लोग था, हजारों एकड़ अभी तक जमीन बंजर पड़ा हुआ है। उसके लिए अगर लोग हटाना भी चाहता है अपने स्तर से तो कानूनी अड़चन में हटा नहीं पाता। इसमें विधायक जी, मंत्री जी कोशिश तो किए, फॉर्मेलिटी तो किए, लेकिन सरजमीन तक पहुंच नहीं पा रहा। इसलिए हम मानेंगे कि इसमें यानी कि सिर्फ झुनझुना दिखाया गया, झुंझुना दिखाया गया कि आप एक बताइए, आप विधायक हैं, मंत्री हैं, विधायक होने के बाद आपका जो प्रोटोकॉल है, चीफ सेक्रेटरी को भी आपका सम्मान करना है, और कलेक्टर एसपी कौन होता है, और आप दरोगा को आउट ऑफ वे करते हैं 10 पब्लिक के सामने में। वो भी आदमी है, उसने अपने को पावर दिखा दिया, और पावर दिखा दिया तो आप मंत्री रहते भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए, और जनता का तो बिगड़ गया। तो ये समझना चाहिए हमारे माननीय मंत्री जी को कि हम हैं क्या, कानून में हमको कितना अधिकार है, और उस अनुरूप ही काम करना चाहिए। नहीं तो हालांकि मंत्री जी तो कहते हैं कि हम क्षेत्र में जो है बहुत विकास किए हैं, वो गिनती करवा रहे हैं, और इतना तक कि वो कह रहे हैं कि जैसा कि जो आवाज उठाते हैं उसको कह रहे हैं कि जिनको विकास नहीं दिखता है आप अपना आंख का ऑपरेशन करिए। क्या आप अपना आंख का ऑपरेशन कराए? मोतियाबिंद तो नहीं है। देखिए, हमको तो मोतियाबिंद है, मंत्री जी जिनसे कहें अब हम भी आंख चेक कराएं तो हमको तो आंख ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो कौन वाला मोतियाबिंद है, विकास वाला है या नहीं, हमको विकास वाला नहीं है। विकास में मंत्री जिस चीज को विकास कहते हैं हम उसको विकास मानते हैं कि ये प्रोसेस है। जी। मंत्री जी कर दिए ऐसा नहीं है, पूरे बिहार में हुई है, वो सरकार की व्यवस्था है। मंत्री जी का काम जो करना था वो आपके क्षेत्र में जल नल, क्योंकि मंत्री जी तो जल नल के पीएचडी विभाग के मंत्री है, तो जल नल की क्या स्थिति है? जल नल की स्थिति अपने एक कहावत है कि चिराग तले अंधेरा जो की कहावत है, वो जल नल की स्थिति हमारे छातापुर विधानसभा में। जी। अब मंत्री जी है, मंत्री जी और उनके जो सहयोगी हैं क्यों नहीं इस बात को देखते हैं कि उनके जल नल में बकरी और गाय बांधा जाता है। कम से कम छातापुर में तो नहीं होना चाहिए, बिहार के और विधानसभा में हो तो चलेगा, लेकिन छातापुर में सैकड़ों ऐसा जगह हम देखे भ्रमण के दौरान जिसमें जल में नल में जल निकलना चाहिए, वो बकरी का खुट्टा हो गया, गाय का खुट्टा हुआ, ऐसा देखे हैं नजर से। ऐसा नहीं है कि मंत्री जी का। तो ये इसलिए है कि आज पदाधिकारी ये समझता है कि हमारे मंत्री विधायक किस कैलेबर के हैं, कितना सत्यता और ईमानदारी पर चलते हैं। अगर आप सत्य और ईमानदार नहीं हैं समाज और पदाधिकारी के नजर में तो आपके बात को वो नहीं मानेगा। अगर आप ईमानदार व्यक्ति हैं, आप ईमानदारी से काम करते हैं, समाज का, जनता का सेवा करते हैं, तो पदाधिकारी भी आपका मान सम्मान करेगा और वो काम करेगा।